परिवर्तन दिखेगा। सबसे पहले तो आपकी दृष्टि बदलेगी। दृष्टि में पहला बदलाव क्या आएगा कि जो पहले सब में ही अवगुण देखती थी अब वो गुण देखती है। अब वो सब में एक अत्यंत अभागे व्यक्ति में भी गुण का दर्शन कर लेती। आपसे किसी व्यक्ति की 100 लोगों ने बुराई करी, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, लेकिन आप नित्य सत्संग करते हो। जब वो व्यक्ति आपके सामने आएगा तो आपके मन में पता क्या आएगा, अरे यार मुझसे इतनी बुराई करी पर इतना भी बुरा नहीं है तो इसमें ये गुण है। ये गुण देखने की स्थिति हो। कई लोग पता कैसे होते, कान के कच्चे, उनसे 4 लोग बुराई कर जाते हैं कि वो तो ऐसे 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 हैं, तो वो जितना उन लोगों ने बताया उससे भी ज्यादा सोच लेते हैं। ये गैर सत्संगी का लक्षण है। सत्संगी कैसा होता है? एक वाल्मीकि रामायण का प्रसंग सुनाते हैं। प्रभु श्री राम जब लंका जा रहे थे तो विभीषण शरण में आ गया, और विभीषण जब शरण में आया तो भगवान ने एक मीटिंग बैठाई अंदर, और सारे वानरों को बुला करके बोले, आप लोग बताइए, जामवंत जी, हनुमान जी, सुग्रीव आदि, आप सब लोग बताइए क्या करना चाहिए। विभीषण आया है, शत्रु का भाई आया है शरण में। तो बाकी सब लोग तो शांत रहे, बोले नाथ हम आपको आज्ञा करेंगे कि आप क्या करो। तो भगवान ने कहा, सुग्रीव तुम वानर राज हो, तुम बताओ क्या करें। सुग्रीव बोले, अब आप मुझसे पूछ ही रहे हैं, सबके आगे मेरा भाव सुनना चाहते हैं, तो नाथ शत्रु का भाई है, पता नहीं किस मंतव्य से आया, आप इसको स्वीकार मत करो। और फिर विभीषण के अनेक अवगुण बता दिए। देखिए उसकी थोड़ी चाल ढाल भी रावण जैसी है, वो खाता पीता भी रावण के साथ ही होगा, वो इतने साल रहा रावण के साथ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि संग से उसमें दोष ना आया हो। और जब इतना ही बड़ा भगत है तो क्यों नहीं सीता जी को मुक्त करवा पाया? रावण को जाकर के इसने क्यों नहीं कहा कि तुम सीता जी को मुक्त कर दो? आदि आदि सब बातें प्रभु श्री राम से अंत में कह दिया। बोले मेरे मंतव्य से तो नाथ आपको इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, और ये उचित नहीं है। सबकी बातें सुनकर के राम जी बाहर निकल के आए और तुरंत विभीषण को उठा के गले से लगा लिया, और गले से लगा के तिलक करके उसको अपने पक्ष में रख लिया। अब तुम हमारे संग ही रहो। सुग्रीव जी बोले, भगवान ये क्या किया आपने? आप पूरे नेगेटिव सब सुन के आए भीतर से, और बाहर आकर के आपने स्वीकार कर लिया। सुग्रीव ने एक बात और कह दी, बोले कि नाथ जब आपको करनी अपने मन की है तो फिर मैं चला जाता हूं यहां से। या तो आप मुझसे पूछते नहीं, और मुझसे पूछा था तो मेरी बात का मान तो रखते। राम जी बोले, तुम हमको सिखाओगे? अरे हमने पूछा तो जामवंत जी से भी था, हनुमान जी से भी था, सबसे पूछ रहे थे, सबका परखना चाह रहे थे चित्त में कैसी भावनाएं हैं। रही बात रावण को मारने की, तुमको लगता है तुम्हारी सेना के बिना हम नहीं मार पाएंगे? लक्ष्मण जितनी देर में अपनी पलक झपकाता है ना, इतनी देर में अगर हमारी इच्छा हो जाए तो रावण जैसे जन्म ही नहीं लेंगे। रावण का जन्म भी मेरी इच्छा से होता है। विभीषण सुग्रीव भूलो मत, कौन है हम? परमात्मा है। ठाकुर जी का ये लक्षण है कि वे अत्यंत अवगुण सुनने के बाद भी स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसा ही गुण भक्त में भी होना चाहिए। अगर आपकी दृष्टि में गुण दर्शन नहीं होता किसी के भी प्रति, आप दूर हैं भक्ति भाव से। तो सत्संग क्या करेगा? सबसे पहले आपकी दृष्टि को परिवर्तित करेगा। अच्छा, एक तो ये हो गया कि आपको गुण दिखने लग जाएगा, सब में आपको अच्छाइयां दिखने लगेंगी। दूसरी चीज क्या होगी? किसका संग करना चाहिए और किसका संग नहीं करना चाहिए, यह वैसे तो यहां सब मन वाले ही बैठे हैं, फिर भी बेमनसी करके देख लीजिए। 1 महीना पूर्ण होते ही आप अगले दिन देखेंगे आपकी दृष्टि में परिवर्तन होगा, लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा आपका। दूसरी बात, श्रवण। दूसरा परिवर्तन होगा कानों में। अभी स्थिति कैसी है? किसी के घर की बात चल रही है, 4 लोग कर रहे हैं,
और यहाँ पे हम गोलगप्पा खा रहे हैं और गोलगप्पा खाते खाते भी हो जा रहे। ये है संसारी स्थिति। पर वैष्णव की स्थिति कैसी होती है, उसी की ही चर्चा हो रही है, उसी के बारे में ही कह रहे हैं चार बात। अरे ये तो ऐसा है ऐसा, वो सुन करके और दूर चला जाएगा, मुझे सुनाई ही नहीं देगी, वो सुनना ही नहीं है, मुझे इस विषय में पढ़ना नहीं। कोई आके उससे कहेगा ए भाई सुन तेरे बारे में ना वो लोग ऐसे, भाई सुन तेरे हाथ जोड़ू, मुझे मत बता, मुझे सुनना ही नहीं है। ये तो मैंने खुद में अब अनुभव किया, इसलिए मैं बता रहा हूं। हम कथा कह के जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सबको अच्छी लगती है, कईयों को बहुत बुरी भी लगती है। ये ऐसा क्यों बोल जाते हैं? तो लोग बाग फिर फोन करते हैं, घर के लोग हों या मित्र लोग हों, बोले भाई आज तुम कथा में ऐसे ऐसे कह रहे थे। कोई व्यक्ति, मैं सुन भाई मैं व्यस्त, तुम बाद में बात करता हूं, काट दूं, मुझे सुनना ही नहीं है। सत्संगी व्यक्ति का ये नियम हो जाता है, ना तो वो अपने अपवाद की बात है, ना किसी और की अपवाद की। किसी की अच्छाई चल रही है, किसी की बुराई चल रही है, उसको इन सब चीजों से पता नहीं क्यों घृणा होती है, वो दूर रहेगा। बोला भाई मेरे सामने बैठो, मेरे पास बैठो, या तो कोई अच्छी चर्चा कर लो या कोई भगवत चर्चा कर लो, इसके अलावा किसी की निंदा, किसी की स्तुति मुझे सुनने में कोई रुचि नहीं। ऐसी होगी तो कानों में परिवर्तन होगा। और तीसरा परिवर्तन होगा वाणी में। लिख लीजिएगा, सत्संगी बहुत कम बोलेगा, बहुजल्पिक नहीं होगा, और ना ज्यादा बोलने की उसकी इच्छा होगी। मुझे मत घूरिएगा कि आप तो बोले ही रहे हो इतनी देर से, ये बोलना नहीं है। पर व्यवहार में जो आप सब चर्चा करते हैं, उस चर्चा में आप शांत ही रहोगे। ऐसा नहीं है कि आपका माइंड वहां नहीं है, आप होगे वहां, सबके बीच बैठो, घर के लोग कुछ बात कर रहे हैं, किसी के ब्याह की चर्चा, घर की कोई व्यवस्था की चर्चा, आप बैठोगे सब सुनोगे, अच्छा है, ठीक है, हाँ हाँ भाई तू, मैं क्या बोलूं, आप उसको पता है, वो एक बार कुछ कह भी देगा कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा आप करो। अगर कोई नहीं मानेगा तो जिद नहीं करेगा। संसार के लोग कैसे होते हैं, हाँ भाई देखो तुमको ना ऐसे ऐसे करना चाहिए, अगर वो व्यक्ति नहीं करे तो पूरे उत्सव में मुंह फुलाए डोलेंगे, हमने तो कही थी यूं करो, हमने तो 4 बार बोली थी इनसे यूं करो, मानी नहीं हमारी बात। और जो मानता नहीं बात उसका क्या शुभचिंतक बनना, ऐसी ऐसी बातें कर कर चला जाएगा। भाई संसार में यदि सबसे अद्भुत कोई वस्तु है ना तो वह सत्संग। हमने तो अनुभव किया कि मानव का शुद्ध निर्माण, ह्यूमन बीइंग कैसा होना चाहिए, वो सत्संग ही उसका निर्माण करता है। जैसे स्कूल की पढ़ाई हो, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन होती हैं, वो आपका निर्माण करती हैं इंजीनियर के रूप में, डॉक्टर के रूप में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में, लॉयर के रूप में। ऐसी सत्संग आपका निर्माण करता है मानव के रूप में। एक मानव को कैसा होना चाहिए वो सत्संग बनाता है। केवल भगवत प्राप्ति ही प्रथम गुण नहीं है सत्संग का। मानव तो पूतना रोज मिलती है सबको, लेकिन उस पूतना को परखने के लिए सत्संग होना चाहिए जीवन में। आप समझ जाओगे कौन कितना कैसा क्या है। पूतना जैसी आई, यशोदा मैया उसको देखने लगी। यशोदा मैया तो बोली लाओ लाला दे दो। अरे बहन बड़ी दिना में देखी हो, कहाँ ते आई हो, मैंने तो पहली बार देखी हो। बोली मेरो ब्याह है हो पास के गांव में। पूतना बोल रही है अच्छा ब्याह है गए हो? हाँ। कोई बालक बच्चे हैं तुम्हारे? बोले ना अभी तो ना है। देखो भैया लाला होए तो पूरी दुनिया बुलाइयो, अगर तुम्हारी लाली होए तो मुझे बुलाइयो। पूतना बोली क्यों लाली होए तो क्यों बुलाऊं, अब मेरो भी लाला ही है तो फिर आगे बात चलाएंगे। मतलब मैया तो यहां तक सोच बैठी है कि इतनी सुंदर है तो यहाँ की लाली भी सुंदर ही होगी। गोद में जो ठाकुर जी हैं यशोदा मैया के, उनकी आयु कितनी है? 6 दिन की। कितनी? 6 दिन के। कितना इतना सा बालक होता है? 6 दिन के ठाकुर जी हैं। मन ही मन सोच रहे हैं मैया रुक जा, तेरी सास, मेरी सास को मुंह दिखाऊंगा अभी तो है, कैसी है ये।
तू या की छोरी तो मेरो ब्याह करना चाह रही है। पूतना ने ठाकुर जी को गोद में लिया। यशोदा मैया किसी कारण से चली गई। इतना विश्वास हो गया कि भाई इतनी सुंदर है, इतने बढ़िया वस्त्र है तो अच्छी ही होगी। ठाकुर जी एक संकेत कर रहे हैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा। यशोदा मैया हम सब सेवा करने वाले जितने भी यहां बैठे जो सेवा करते हैं ठाकुर जी की, हम सबकी अग्रगण्या हैं यशोदा मैया। यशोदा मैया जब पूतना पर मोहित हो सकती हैं तो हम भी हो सकते हैं, ये इस बात का संकेत है। इसलिए बहुत सावधानी रखनी है पूतनाओं से। ठाकुर जी पधरा दिए और पधरा करके यशोदा मैया बाहर चली गई। पूतना ने जैसे ही अपना पयोदर भगवान के मुख में दिया, ठाकुर जी ने पहले उसके विष को पिया, दुग्ध को पिया, रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया। प्राण शमम रोष समन्वितो पिबत काड़म कराभ्याम। ठाकुर जी ने जैसे ही भगवान प्रपिड्यतत, जैसे ही गाड़ करके पूतना के प्राण पीने प्रारंभ किए, धीमे धीमे पूतना को पसीना आने लगा, घबराहट सी होने लगी। इतनी देर हो गई, ये बालक मरता क्यों नहीं है? ठाकुर जी को खूब उसने पकड़ करके दूर, सा मुंच मुंचाल मति प्रभाषणी, ठाकुर जी को दूर फेंकने लगी। लेकिन ठाकुर जी ने तो ऐसे कस के पकड़ा है पूतना को कि नहीं, अब तो ठिकाने लगा के छोड़ेंगे हम। विशाल रूप हो गया, विकराल रूप हो गया, भयाभय हो गई पूतना। एक घटना और घटी थी, क्या कि पूतना को सबने देखा और सब सिहा रहे थे पूतना को देख के। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया ने लाला दिए पूतना की गोद में, नन्हे से गोपाल जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक तो गोपाल जी की आंखें ही बंद थी, ऊपर से हाथ और दल्ले किया कि छाया भी नहीं पड़े मुंह पे। हमें ऐसा लगता है ठाकुर जी के हाथों मरना सौभाग्य। रावण आदि भगवान के शत्रु थे, ये भी उनका सौभाग्य था कि शत्रु के रूप में भी भगवान ही थे, मरे तो भगवान के हाथों। लेकिन राक्षसों में यदि सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यदि हमें कोई लगा तो वो लगी पूतना। क्यों? राम जी ने रावण को देखा था, ठाकुर जी ने कंस को देखा था, ठाकुर जी ने ताड़का को भी देखा था, शूर्पणखा को भी देखा था। ठाकुर जी की दृष्टि के सामने आ जाना कितने बड़े पुण्य की बात है। लेकिन पूतना का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ठाकुर जी ने उसको देखा नहीं। इसलिए आप समझ रहे हैं बात को। राक्षस मतलब काम की पराकाष्ठा, क्रोध की पराकाष्ठा, ईर्ष्या की पराकाष्ठा जिनमें है उनको राक्षस कहते हैं। पर पूतना राक्षसी तो है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या सबकी पराकाष्ठा तो है, पर इसमें एक अवगुण ऐसा है जिसके कारण ठाकुर जी इसको नहीं देख रहे हैं। और वो अवगुण क्या है? कृष्ण प्रेम में झूम रहे, आनंद कर रहे, ठाकुर जी का चिंतन कर रहे सब ब्रजवासियों को इसने अपनी ओर आकृष्ट किया, मतलब उनका भजन छुड़वाया। ठाकुर जी किसको नहीं देखते हैं? जो वैष्णवों के भक्ति में बाधा बनता है उसको दृष्टि से देखते नहीं। और दूसरा, जो अपनी वास्तविकता में नहीं रहता है ठाकुर जी उसको नहीं देखते हैं। जो रूप बदल करके रहे उसको देखते नहीं। इसलिए भैया ये दो चीजों पर बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। एक तो वास्तविकता ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करो, और दूसरा अन्य यदि कोई भगवत भजन में है उसके भजन में बाधा कभी मत बनो, नहीं तो ठाकुर जी आपको देखेंगे नहीं। एक पंढरपुर में एक भक्त थे, उनका नाम था चोखो मेला। क्या नाम था? ऊंची बिरादरी के नहीं थे, सामान्य सी बिरादरी के थे। प्राचीन भारत में पता नहीं किसने ये सब नियम बनाए, तो बचपन से उसके चित्त में भगवत भक्ति का भाव था।
खेती बाड़ी करता था। पंढरपुर से थोड़ी दूर उसका गांव, वहां पर ही सुंदर आलू, मूली, गाजर, सब्जी, तोरई आदि सब बोता था अपने खेत में। और सब बोने के बाद जब ऋतु की पहली फसल और पहली सब्जियां जब प्रकट होती थी, तो सब कुछ जैसे ही निकालता था उसके मन में आता था कि ये अब सामान्य तो सोचेंगे इसकी सब्जी बना के हम पाए, पर उसके मन में आता था ये तो मैं पंडरीनाथ मेरे विठोबा को प्रदान कर दूं। सारी सब्जियां समेट करके एक पोटली सी में बांध करके ले गया, और वहां जाकर के जैसे ही मंदिर के द्वार पर पहुंचा, किसी ने उसको प्रवेश नहीं करने दिया। बाहरी किसी को पधरा दी सारी सब्जियां, उन्होंने भी भोग नहीं लगाया, बोले कि अरे इसके हाथ की सब्जी ठाकुर जी को जाएगी। ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा हुई। अगले दिन फिर से उसने सुंदर व्यवस्था करी, और जब सब्जियां निकाली तो उनको लेकर के गया। किसी ने उसको बताया, बोले तुम्हारी सब्जियां ठाकुर जी को पधराई नहीं गई हैं। तो आज वो हठ पूर्वक मंदिर में प्रविष्ट हो गया, भीतर चला गया, ठाकुर जी के सन्मुख पधराने लगा। पुजारियों ने झुंड बना करके और कुछ लोगों ने उसको पकड़ करके खूब पीटा। बोले तू घुसा कैसे भीतर, तुझे अधिकार नहीं आने का। जैसे ही उस पर हाथ उठाया, पंडरीनाथ भगवान ने भीतर से अपनी किवाड़ बंद कर ली। पुजारियों ने देखा कि कोई भीतर है क्या, बोले कोई नहीं है भीतर। फिर मंदिर कैसे बंद हुआ? खूब प्रयास किए, ठाकुर जी ने मंदिर नहीं खोला। 24 घंटे हो गए, ठाकुर जी ने मंदिर नहीं खोला। सब पंडा पुजारियों ने प्रार्थना की, बोले नाथ हम अपने अपराध का क्या बोध करें, आप बताइए हमें क्या करें, कैसे प्रायश्चित करें, आप प्रसन्न होंगे। बोले मेरा भक्त आया था, तुमने उसको मार पीट के भगाया, जाओ जाकर के उसको उसकी मल्लम पट्टी करके व्यवस्थित रूप से लेके आओ, तब मैं द्वार खोलूंगा। ऐसे भक्त वत्सल ठाकुर जी। सब गए और जाकर के उनको व्यवस्थित रूप से लेकर के आए, दर्शन कराए ठाकुर जी के। ठाकुर जी ने फिर नियम बना दिया, बोले चौको मेला अब तुम मत आना हमारे पास, तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ अनादर किया गया ना। बोले नाथ मैं आपके दर्शन के बिना कैसे रहूं? बोले तुम चिंता नहीं करो, हम ही आया करेंगे तुम्हारे पास। और आज भी इतने वर्षों बाद साल में एक बार पालकी में बैठ के पंडरीनाथ जी जाते हैं, और उसके गांव में जाकर के वहीं के साग सब्जी पा करके आते हैं। इतने प्रेमी। वैष्णव अपराध ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। पूतना अपने रूप में आ गई। भगवान ने जैसे ही देखा कि अब राक्षसी बन गई, तुरंत ठाकुर जी ने अपने हाथ हटा लिए, और अब देखा पूतना को, हाँ अब आई ना अपने असली रूप में। भगवान ने उसके प्राण पी लिए, और विशाल स्वरूप पूतना का गिर पड़ा, वध हुआ। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। सब ब्रजवासियों ने जैसी देखा इतनी विशाल पूतना गिरी पड़ी है, जोर की आवाज आई, सब दौड़ करके गए। जाकर के ठाकुर जी को उठा करके गौशाला ले गए, गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज भगवान के श्री अंग में लगाई, और ठाकुर जी को गौ पुच्छ से झाड़ा दिया। बाल्यकाल से ही ठाकुर जी की सेवा में गैया है। 6 दिन के ठाकुर जी गौमूत्र से स्नान कर रहे हैं, गौरज लगवा रहे हैं, और गौ पुच्छ से झाड़ा लगवा रहे हैं। ऐसी गैया से प्रेम करते हैं श्री ठाकुर जी। धीमे धीमे ठाकुर जी अब 3 महीना के भये। करवट उत्सव हुआ। पहली करवट लई ठाकुर जी ने। सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया, 3 महीना की आयु में उसको वध कर दिया ठाकुर जी ने। सक्टासुर जो था वो एक सकट बैलगाड़ी के नीचे ठाकुर जी सुला गई मैया, उसके ऊपर आके बैठा। भगवान ने एक पैर लंबा करके बैलगाड़ी को घेर दिया, सक्टासुर का वध। अब इसके पीछे भी बड़ी सुंदर लीला है कि सक्टासुर कौन है, उसका वध क्यों किया, बैलगाड़ी क्या है, सबके बड़े भाव बताए गए।
केवल कथानक नहीं है ब्रज लीला, एक एक लीला के पीछे कारण है। जैसे सकट किसको कहते हैं? सकट कहते हैं बैलगाड़ी को। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बैलगाड़ी मतलब जिस पर बैठ करके सफर किया जाता है। तो अब इसका हम लोगों के समझने में क्या अर्थ है? सकट किसको कहते हैं? गृहस्थ आश्रम को। जिस आश्रम में प्रवेश करके हम अपने जीवन के सफर पर आगे बढ़ते हैं, ऐसा कहते हैं। मुझे तो नहीं पता, आपको ज्यादा अनुभव होगा कि भाई असली सफर तो ब्याह के बाद ही शुरू होता है महाराज जी? ना तो मुझे पता ना आपको पता, हम तो केवल व्यास मंच पर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं असली सफर तो उसके बाद ही। इसलिए सकट क्या, देखो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। सकट क्या है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का प्रयोजन क्या है? सफर करना। ऐसी सकट क्या है? गृहस्थाश्रम। और गृहस्थाश्रम के बाद एक सफर प्रारंभ होता है। गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी पर सब बैठते हैं। माताजी बैठेंगी, पिताजी बैठेंगे, सास बैठेंगी, ससुर बैठेंगे, बच्चे बैठेंगे, परिजन बैठेंगे, प्रियजन बैठेंगे, बच्चों के परवरिश बैठेगी, सब ये सब उस गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी पर बैठते हैं। सबको स्मूथ चाहिए और सबकी एक्सपेक्टेशन आप दोनों से ही है। बस तुम दोनों ही हमको स्मूथ लाइफ दो। आपके माता पिता भी, आपके सास ससुर भी, आपके बच्चे भी, सबको आपसे ही उम्मीद है। पर बैलगाड़ी स्मूथ कैसे चलेगी? उसके दो पहिए हैं, एक पति एक पत्नी। एक भी अगर ज्यादा बड़ा होगा तो बैलगाड़ी लड़खड़ाएगी। दोनों को समान होना चाहिए। एक दूसरे की बुद्धि से, एक दूसरे के व्यवहार से, एक दूसरे के स्वभाव से नहीं भी मेल खा रहे हो तो प्रयास करो कि मेल हो, एक दूसरे के सम रहो। समझ रहे हैं ना बात को? दो चक्के हैं, दोनों समान होने चाहिए, तभी ऊपर बैठे हुए यात्रियों को अनुभव होगा कि हमारी यात्रा उचित है। अच्छा, पहिए भी बराबर है, यात्री भी बैठ गए, बैलगाड़ी भी खूब मजबूत है, खूब बढ़िया महाराज। कितने गुण मिलते हैं ब्याह के लिए? कितने? 36, अधिक से अधिक 36 मिल गए पूरे। मतलब बैलगाड़ी बिल्कुल बढ़िया है। सब लोग, माता पिता सोचते हैं अब तो हमारा जीवन बहुत बढ़िया है, ऐसी बहू आ रही है। 36 गुण मिले। सास ससुर कह रहे हैं हमारे होने वाले दामाद बहुत, सब बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन बैलगाड़ी आगे कैसे बढ़े अगर दो वृषभ ना हो? दो नहीं, एक ही वृषभ हो। वृषभ का मतलब क्या है? धर्म। वृषभ के 4 पैर होते हैं बैल के। धर्म के 4 चरण कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये धर्म के 4 चरण हैं। आपके पास सब कुछ है, दोनों के एक दूसरे से मेल भी बढ़िया हो गए, गुण भी सारे मिल गए, सब घर के लोग राजी हो गए, सब बहुत व्यवस्थित हो गया, लेकिन धर्म रूपी वृषभ आगे नहीं है। यानी कि सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 चरण वाला वृषभ यदि नहीं है तो बैलगाड़ी खड़ी रहेगी, चढ़ेगी नहीं आगे। सत्य का आश्रय, दान का आश्रय, दया का आश्रय और पवित्रता का आश्रय। और ये भी इन चारों का आश्रय एक ही पहिया करे, एक ना करे तो भी बैलगाड़ी नहीं बढ़ेगी आगे, दोनों को करना पड़ेगा। धर्म हमारे गृहस्थ आश्रम रूपी इस गाड़ी को आगे बढ़ाने वाला हो। जब वृषभ होगा, दोनों समान होंगे, बैलगाड़ी मजबूत होगी, तो ऊपर बैठने वाले अपने एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि जन्म स्थान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की यात्रा सुखद कर पाएंगे। लेकिन यहां कथा आती है कि ठाकुर जी ने अपने बाम चरण को उठाया, लंबा करके पीछे करके ऐसे मारा, महाराज बैलगाड़ी को तोड़ दिया और उसके ऊपर बैठे हुए राक्षस सक्टासुर का वध किया। ये क्यों हुआ? अब इसकी बात सुनो। ठाकुर जी जिस बैलगाड़ी के नीचे हैं, पहली बात तो ठाकुर जी ऊपर होने चाहिए थे, ठाकुर जी कहां हैं? नीचे। मतलब प्रायोरिटीज के रूप में सब कुछ है पहले, लेकिन ठाकुर जी कहां हैं? सबसे पीछे या सबसे नीचे।
पहले ये करके देख लेंगे, ये करके देख लेंगे, ये करके देख लेंगे, ये करके देख लेंगे, ये करके, जब कहीं भी कुछ काम नहीं बनेगा तब भगवान के पास जाएंगे। सबसे पहली गलती। तो सकट के नीचे ठाकुर जी हैं। फिर दूसरा, सक्टासुर नामक दैत्य ऊपर बैठा है, मतलब ठाकुर जी नीचे हैं और दैत्य ऊपर। वही बात है कि प्रायोरिटीज के रूप में संसार है, ठाकुर जी नीचे हैं, पहली गलती। और दूसरी गलती क्या है? सकट है मतलब बैलगाड़ी है, पर उसके आगे धर्म नहीं है, बैल नहीं बंधे हैं। खड़ी बैलगाड़ी के नीचे ही सो रहे थे ठाकुर जी। तो जिस गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी में आगे धर्म नहीं है, ऊपर बाकी की चीजें प्रधान रूप से हैं, ठाकुर जी नीचे हैं, ऐसी स्थिति में ठाकुर जी अपने अंगुष्ठ के स्पर्श से उस पूरे व्यवस्थित सकट का विध्वंस कर देते हैं। फिर वो किसी कार्य का नहीं रहता। ये पूरी लीला है, सकट भंजन लीला, सक्टासुर वध लीला। इसलिए गृहस्थाश्रमियों को 2-3 काम यहां बहुत विशेष रूप से करने हैं। और वो क्या है? सबसे पहला, विवाह होते ही एक दूसरे से मन मिलाना है। ये तो होगा ही नहीं कि दोनों एक जैसे ही होंगे, और होने भी नहीं चाहिए, विपरीत ही होने चाहिए। पर अगर उसमें कोई कमी है तो आप पूरक बनो, आप में कोई कमी तो वो पूरक बने, तभी आपकी बैलगाड़ी चलेगी। दूसरी बात, ठाकुर जी ऊपर हों, बाकी की सारी प्रायोरिटीज नीचे हों, तो बात बनेगी। तीसरी बात, दोनों सत्य, दान, दया और पवित्रता का पालन करें। एक ही करे दूसरा ना करे तो भी काम नहीं चलेगा। इस प्रकार से जब करोगे तो ठाकुर जी आपकी गृहस्थ आश्रम रूपी सकट का विध्वंस नहीं करेंगे। यह सक्टासुर वध की लीला। अगर इस प्रकार से एक एक लीला ठाकुर जी की घुटमन लीला में भी ऐसी हम लोगों को सीखने की कुछ बातें हैं। ठाकुर जी की माखन चोरी लीला में भी कोई भाव है, गौचारण लीला में भी भाव है, सब में हम सबको सीखने के लिए भाव है। ये कोई ऐसी लीला नहीं है बस हाँ खुश है गए, वाह 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 कितनी बढ़िया, आनंद आ रहा सुन के। ये सिखाने वाले सब सीखे हैं। 3 महीना के ठाकुर जी है गए। अब धीमे धीमे ठाकुर जी ने एक बड़े हिन लगे। 2 दतुइयां निकल आई हैं ठाकुर जी की। कभी कभी बैठे बैठे दाऊ दादा को हाथ पकड़ के काट ले में जोड़ते, फिर दाऊ दादा भगा, मैया देख तेरो लाला काट गो मुए। यशोदा मैया तो खुश हो गई, मैया तू खुश है रही है मुंह काट गो। अरे ना मैं देखूं तो मेरे लाला की दतुइयां कैसी। यशोदा मैया जाकर के दांतन को देखें, आहा कैसे मधुर लाल जी के छोटे छोटे दतुइयां निकल के आई हैं। उत्सव होने लगा गोकुल में, क्यों लाला दांत निकल आए हैं। अब तो महाराज भीड़ लग गई, क्यों गोपियां सब जामे अपने अपने हाथन ने कटवा में लाला तेरे सब मुंह में दे कि लाला नेक काट जाए। ऐसी छोटी छोटी सुई जैसी चुभे सबन के हाथन में, और सब भागो अपने माथे। हरी मैया तुम्हारा लाला तो ऐसा कोमल, काटे भी बड़े प्रेम ते है। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं, कभी कभी याद आ जाती हैं भाव। एक लीला है मेरे को याद आ जाए तो, ठाकुर जी के कर्ण भेदन संस्कार की लीला। देखूं अगर पद मिल जाए तो, लाल जी के कर्ण भेदन लीला की बहुत सुंदर एक लीला है। लाल जी जैसे ही 6-7 महीना के भय नेक नेक घुटमुन चलना सीख गए हैं। 7 महीने के घुटमुन चलते हैं? हाँ मैं 9-10 के मान लो, अनुभव हमें कम है ना, आप सबको होगा। तो ठाकुर जी अब घुटमन चलने लगे, तो यशोदा मैया बोली अब लाला को कर्ण भेदन, कर्ण छेदन संस्कार करो। और सांडिल्य मुनि आए, और सांडिल्य मुनि आकर के लाला की कर्ण छेदन संस्कार की लीला कर रहे हैं। नहीं मिलेगा, थोड़ी सी लीला मुझे याद है, वही सुना देते हैं।
हाँ, तो लीला सुना देते हैं, वो पद तो नहीं मिल रहा है। ठाकुर जी की कर्ण छिदन संस्कार हेरो है। लाला कुआस सवेरे उठाई दियो, बढ़िया सुंदर मैया ने नवायो धुवायो, केश काट दिए, पीली पीताम्बरी पहनाई, आंखन में काजल लगायो, एक डिटोना गाल पे धर दियो, सुंदर तिलक धराए, मोर पिछ लगायो, सुंदर सुंदर लाला को कुंडल पहनाए। अभी कुंडल ऊपर धारण ना करें, सो मैया ने ऐसे कुंडल बनवाए हैं, वो गोल यूं आ जामे लाल जी के, तो ये ऐसे मोड़ के मैया ऐसे चूड़ी जैसे कुंडल है यूं धरा दें, तो ठाकुर जी के यहाँ 2 मोती से लटकते रहें, ऐसे ठाकुर जी के कुंडल धराए, कौंधनी पहनाई। लाल जी समझ गए कि आज कछु उत्सव है, यही मारे मैया इतना श्रृंगार कर रही है। नीचे सब मंगल बाजे बजा रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, कदली फल के वृक्ष लगे हैं। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं, बोले आज कछु उत्सव है रो है। मैया लेकर के लाल जी को आई, चौकी पे बैठी, सब लोग पुष्प चढ़ा रहे, ऐसे ही पद में वर्णन है पूरा। ठाकुर जी को तिलक किए गयो, आरती करी, नजर उतारी, ठाकुर जी अब तक तो बड़े प्रसन्न। इतने में ही सामने सुनंदा बुआ बैठी और चांदी के थाल में एक पैनी सी सुई लेकर के आई। अब जैसे ही वो स्वर्ण की सुई उठाई सुनंदा बुआ ने, तो ठाकुर जी वह सुई देखें, और सुई देख करके और फिर मैया देखें। मैया लाला के नेत्र बंद कर रही है, कहीं लाला डरे नहीं, और ठाकुर जी बार बार मैया को हाथ खींचे, फिर सुई देखें, फिर मैया देखे, बोली जम का होएगो, ये तो धोखो दियो जा रहा हो हमें। अब मैया सबंते कह रही है, बोले लाला डर रहा है या नचाओ, कोई लाला को ताल सुनावे, कोई लाला को गा के बतावे, कोई लाला के आगे फिर के नहीं घुमावे। ठाकुर जी थोड़ी देर तो वाय देगा, फिर भैया देखे सुई है, बोले सुई का ही कुधरी है यहाँ। इतने में ही यशोदा मैया ने इशारे में कही, वो झटपट कर दो, ये ऐसे ना करन देगो। लेकिन सुनंदा के भी हाथ कांप रहे हैं, ऐसे कोमल ठाकुर जी, इनके कर्ण छेदन करूं कैसे। सुई हाथ में लेकर के, और जैसे ही लाला को कान पकड़ो, सोई ठाकुर जी समझ गए, बोले ओहो, इस सबरे नंद बाबा वगैरह सबन के कानन में कुंडल, ऐसे मेरे वो पधरामेंगे काट के। सोई ठाकुर जी गुटमुन दौड़न लगे, यशोदा मैया की गोद से निकल के दौड़े, और कहां गए, बोले पास से एक पलंग धरो, बाकी भीतर जाके बैठ गए। और नीचे तो ही सब बुला रहे हैं, यहां तक कोई आवे तो पलंग को चले जाएं, पलंग तो इतकू चले जाएं। और ठाकुर जी ऐसे घबरा रहे हैं, ऊपर से सब देवता देख रहे हैं, बोले अरे ब्रजवासियों तुम्हारे हाथ जोड़े, ये परमात्मा है, कहीं इनको ज्यादा भय लग गया तो नूतन प्रलय हो जाएगा। यशोदा मैया ने अपनी साड़ी खोची, बोले आज लाला को करना ही है, या पकड़ो दारी के। यशोदा मैया के हाथ में पाम आ गए, ठाकुर जी सोई खींच के बाहर निकाले और खींच करके गोद में लिए, और मेरो लाला। ठाकुर जी रो में चिल्ला में चीखें। और इतने में ही सुनंदा जैसे तैसे गई, ठाकुर जी को कर्ण पकड़ करके जैसे ही सुई पधराई, लाल जी जोर से चिल्लाए, चीख रहे हैं, रो रहे हैं। और तभी एक सुंदर हीरा को कुंडल ठाकुर जी के कानन में पधरा दियो। धीमे धीमे ठाकुर जी शांत है गए। नंद बाबा गौशाला में घुमा के लाए, गैयान के बीच में खेले, बीच बीच में कान पकड़ के रो में, सब वर्णन कियो पद में। और ठाकुर जी को कर्ण भेदन संस्कार भयो। अब लाल जी के कानन में छोटे छोटे हीरा के सुंदर सुंदर कुंडल विराज रहे हैं। ज्यो ज्यो लाला बड़े हैं रहे, त्यों त्यों रूप माधुरी ऐसी ठाकुर जी की सबके चित्त में बस रही है। अब तो केवल ब्रजवासियों को एक ही काम है, देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। सब गोपियां नए नए बहाने लेकर के आमे, अरे मैया हमारे घर से दूध खत्म है, कोने दूध दे दो। दूध लेवे के बहाने आमे ढूंढे, कौन है, कहा नंद नंदन,
कहां है श्याम सुंदर। ऐसे ही सब ब्रजवासी पूरे दिन आते हैं, ठाकुर जी को देखते हैं। अब लाला 1 वर्ष के है गए। यशोदा मैया की उंगली पकड़ करके नेक नेक उठनो सीख गए। अब धीमे धीमे चरण आगे धर के ठाकुर जी चलनो सीख गए। यशोदा मैया उंगली देकर के ठाकुर जी को चलनो सिखावे। थोड़ी देर बाद उंगली हटा ले सो ठाकुर जी धीमे धीमे चलें और फिर लुढ़क जाएं, गिर जाएं। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। अब ठाकुर जी उठ के खड़े हैं लगे, चलन लगे। अब जैसे ही चलन लगे तो यशोदा मैया पल्ली तरफ जाके खड़ी है जाए, लाला को ऐसी गोद दिखावे, आजा आजा लाला मेरे पास आजा। ठाकुर जी धीमे धीमे पहले तो चिंता में चलें और फिर नेक चल के जोरते दौड़ के यशोदा मैया के अंक में आ जाएं। यशोदा मैया अंक में भर ले अपने लाला है। अद्भुत लीला ब्रजमंडल में चल रही है। ब्रह्मा आदि देवता कह रहे हैं श्रुति म परे स्मृति म परे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। बोले अगर कोई पूछ रहा है ब्रह्म कहाँ है, कोई कहता उपनिषदों में, कोई कहता शास्त्रों में, कोई कहता वेदों में, कोई कहता पुराणों में। अरे भैया परब्रह्म तो साक्षात वृंदावन में है, साक्षात ब्रजमंडल में है। ऐसे परब्रह्म का दर्शन देवताओं ने भी कभी नहीं किया जैसे परब्रह्म का दर्शन ब्रज में हो रहा है। इसलिए ब्रज सर्वश्रेष्ठ है। यहां ठाकुर जी ने वो लीलाएं की हैं जो देवताओं की सोच से भी परे हैं। ऐसे ठाकुर जी की लीला चल रही है। छोटे से लाल जी अब 1 वर्ष के है गए। गर्गाचार्य जी ने आकर के नामकरण संस्कार किए। बड़े लाला को नाम बलराम रखो और छोटे लाला को नाम कृष्ण रखो। बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। गर्गाचार्य जी बोले मैया आपके लाला को नाम में कृष्ण धर रहा हूं क्योंकि ये कृष्ण वर्ण को है, पर यही नाम नाय रहेगा तुम्हारे लाला को। जैसे जैसे लीला गुण या की प्रकट होंगे वैसे वैसे अनेक नाम लाला के रहते जाएंगे। ठाकुर जी को नाम कृष्ण रखोगे हो। धीमे धीमे ठाकुर जी अब नेक और बड़े है गए। अब ऊधम मचाने लगे हैं, पूरे घर में चौकड़ी मार के डोले। नंद भवन से बाहर जाए करके खूब सारो ऊधम मचामे। सब ठाकुर जी की लीला चल रही है। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने राजी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, गाओ बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हे बजाए गयोरी बजाए, हाँ बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, हे बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, हे बजाए गयोरी, बजाए गयोरी। ओ मेरे अंगना में बंशी बजाए गयोरी। ओ छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े। बोलो बाल कृष्ण लाल की पार जाके ठाड़ो मारे सैन।
यमुना के तट गई भरन को गागर, यमुना के तट गई भरन को गागर, यमुना के तट गई। अब ये ठाकुर जी की लीलाएं प्रकट हो रही हैं धीमे धीमे। यमुना के तट गई भरन को गागर, यमुना के तट गई भरन को गागर, पीछे से आए गए नटवर नागर, पीछे से आए गए नटवर नागर, हाँ पीछे से आए गए नटवर नागर, पीछे से आए गयो नटवर नागर, भिगोए गयोरी भिगोए गयोरी, हाँ भिगोए गयोरी भिगोए गयोरी, ओ मेरी सगरी चुनरिया भिगोए गयोरी, ओ छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से, छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार। देखो वृंदावन श्री कृष्ण सबको समझ में आवे वाली बात ना है। अब ये पर ब्रह्म की हरकतें हैं। क्या करते हैं? यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन, ऐसे अपनी मटका मतलब एक भौं ऊपर जावे दूसरी नीचे, पर दूसरी ऊपर जावे तो ऐसे ठाकुर जी अपनी भौं चला, इसको कहते हैं सैन। हे यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन, हे छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन, छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके। बोले नंद के लाला की। अड़के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़के खड़ो है मेरी गैल मतलब मेरे रास्ता में। गोपी कह रही है अड़के ऐसे करके और मेरे रास्ता में आके खड़ो है, अड़के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़के खड़ो है मेरी गैल में आके, ओ मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे, मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे। गोपी तो कह रहा है हमारे यहाँ ब्रज में होती है दान लीला। कौन सी लीला? जब गोपियां दूध दही मक्खन लेकर के मथुरा बेचने जाती हैं तो उस मार्ग में ठाकुर जी खड़े हो जाते हैं और गोपी इनके आगे खड़े करके बोले एरी गोपी चल ला, हम इतनी मूर्ति हैं, ये तनसुका मनसुका धनसुका सुबल तोष मैं कन्हैया, इतनी मूर्ति इनके काजे चल ला दही दे जा। गोपी के काई को दे जाए ऐसा कहा किया तेने? अरे जी जा मार्ग पे तू चल रही काहे जे हमारे पिताजी ने बनवायो, या को कर कौन देगो? टैक्स टोल टैक्स आज के नहीं है भैया, ठाकुर जी भी लेते थे। ठाकुर जी कह रहे हैं मथुरा जावे को जे मार्ग हमारे नंद बाबा ने